नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मित्रों, कल हमने संज्ञा पढ़ी थी और आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। ये सर्वनाम हिंदी व्याकरण में क्यों आए? पहला प्रश्न उठता है कि यह सर्वनाम हिंदी व्याकरण में क्यों आए। तो मित्रों, सर्वनाम हिंदी व्याकरण में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आए। हम कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आए। तो वो कैसे रोकते हैं ये देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक राजा था। राजा था, वह जंगल में जा रहा था। जंगल में जा रहा था। एक राजा था, वह जंगल में जा रहा था। मित्रों, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कैसे यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। देखो, राजा एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? राजा एक जातवाचक संज्ञा है। पता नहीं किस राजा की बात चल रही है। राजा की एक संज्ञा है और संज्ञा दोबारा ना आए। तो वो एक राजा था, राजा जंगल में जा रहा था, ये होना चाहिए था। लेकिन राजा की जगह पर वह क्यों लिखा है कि हमें बोलने में अच्छा लगे। तो देखो, जैसे एक राजा था, वह जंगल में जा रहा था, मतलब ये वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है कि राजा शब्द दोबारा ना आए। राजा शब्द दोबारा ना आए, इसलिए हमने वह का प्रयोग किया है। वह एक सर्वनाम है। क्लियर हुआ? यहाँ से आप पता लगा सकते हैं संज्ञा दोबारा ना आए, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी तौर पर इसकी परिभाषा बना दी गई। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा लिख लेना। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? तो अब पढ़ते हैं हम आगे। उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के बाद यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आता है संख्या। सर्वनाम की संख्या कितनी है मित्रों? अगर सर्वनाम की संख्या पूछ ली जाए तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है मित्रों? 11 होती है। क्लियर हुआ? सर्वनाम की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? तो ये लिख लो, मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन और क्या। मित्रों, सर्वनाम की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन और क्या। गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर पूछ ली जाए कि सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो मित्रों सर्वनाम के प्रकार पूछ लिए जाएं या भेद जिसे कहते हैं, तो प्रकार होते हैं 6। सर्वनाम के प्रकार या भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक से क्लियर कर लो
किसी एक ट्रिक होती है, लिख लेना ट्रिक के लिए। ट्रिक है सर्वनाम, ये ट्रिक लिख रहा हूं, TR। ट्रिक है सर्वनाम संख्या है, सर्वनाम सपना है, सपना है, बाकी अपना है, अपना है। सर्वनाम सपना है, बाकी अपना है। क्लियर हुआ मित्रों? तो देखो सा से होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है मित्रों? संबंध वाचक सर्वनाम। पा से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। ना से होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर पूछ लिया जाए आ से क्या होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर ना से पा से देखा जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। और ना से देखा जाए तो निजवाचक सर्वनाम। मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजवाचक प्रश्न सर्वनाम तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, चलो ऊपर लिख देता हूं। ये निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों? 1 2 3 4 5 और ये 6। याद रख लेना, सर्वनाम सपना है, बाकी अपना है। सा से संबंधवाचक सर्वनाम, पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम और ना से निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों? अब एक एक कर कर इन्हें पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। मित्रों, अकेला वीडियो बनाता हूँ इसलिए रोकने के लिए चला जाता हूँ, ये ना समझें कि किताबों से टिप कर पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष, पहले नंबर पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? पहली बात तो ये आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख लेना अभी जो मैंने बताई है। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं। मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 भेद होते हैं। तो देखो, नंबर 1 आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष।
नंबर 2 आता है मध्यम पुरुष। यदि आपके लिए याद नहीं होते हैं तो आज देखो इन्हें कैसे याद कराता हूं। और एक होता है अन्य पुरुष। पुरुष मित्रों, उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष के लिए कहते हैं वक्ता। क्या कहते हैं? वक्ता। और मध्यम पुरुष के लिए कहते हैं श्रोता। और अन्य पुरुष के लिए कहते हैं अन्य। वक्ता होता क्या है मित्रों? वक्ता होता है बोलने वाला, स्वयं, जो अपना स्वयं बोलता है अपने लिए, उसे हम वक्ता कहते हैं। और जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति आए उसे अन्य कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ये क्या व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं, ए और बी। जब ये अपने बारे में बात करेगा तो यह हमेशा कहेगा आपसे मैं या फिर हम। क्या कहेगा? मैं कहेगा। और या फिर क्या कहेगा? हम। इन्हीं शब्द से बनने वाले शब्दों को प्रयोग करेंगे ये ए। पहला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करेगा, जो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है उसे मैं या हम करता है। देखो जैसे मैं कह दूं मैं गीत गाऊंगा, अपने बारे में कहा। सुनने वाला कहेगा तू गीत नहीं गाएगा या फिर तू गीत गाएगा। तो मित्रों इसमें तू या फिर आप आ जाता है। या फिर वो यह कहेगा आप गीत नहीं गाओगे, तो सुनने वाला यही जवाब देगा। और अन्य पुरुष वाला कहेगा वह, जो तीसरा होगा वह गीत अवश्य गाएगा या फिर यह और वह, यानी कि यह और वह इसमें आते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं। देखो वह से मैं से बनता है मुझे, या फिर वो कहेगा मुझे जाने दो, इन्हीं शब्दों से प्रयोग करेगा। या फिर हमें, या मुझसे, या मुझको, या फिर मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मतलब इनसे ही बनने वाले प्रयोग करेगा। और ये शब्द आएंगे तो उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। क्लियर हुआ? उत्तम पुरुष सर्वनाम किसमें होगा? जब व्यक्ति मैं और हमसे बनने वाले शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे हमसे बना ले हमें, हमसे, या फिर हमारा, हमारी, इन्हीं से प्रयोग करेगा। हमारा, हमारी, हमारे, हमसे, हमको। हमारा हमारी नहीं आते ज़्यादातर, कहीं नहीं प्रयोग करेगा। हमारी ऐसे ये आएंगे, हमें, हमसे, हमको। क्लियर हुआ मित्रों? वो जब ये शब्द प्रयोग करेगा तो उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। इन दो शब्दों से बनने वाले शब्द को प्रयोग करेगा तो उसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा, क्योंकि वक्ता बोलने वाला इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ रहे मध्यम पुरुष, अगर मध्यम पुरुष में पूछेगा तो वो इन्हीं शब्दों से बनने वाले शब्दों को प्रयोग करेगा। सुनने वाला, जब कोई तुम्हारी बात सुनता है तो वो तू या फिर आप, इनसे ही बनने वाले प्रयोग करता है। तू से बनता है तुम्हें, या फिर तुझे, या फिर तुझको। क्लियर हो रहा है मित्रों? या फिर आप से बना देगा आपका, ऐसे आपको, आपकी, ऐसे शब्द बनाएगा वो, आपको, या फिर आपकी। क्लियर हो रहा है? इन्हीं शब्दों से बनने वाले शब्दों को प्रयोग करेगा ये सुनने वाला, तो उसमें होता है मध्यम पुरुष। इन शब्दों से बनने वाले, तू और आप से बनने वाले शब्द जब भी आए उसमें मध्यम पुरुष होगा। अगर मैं और हमसे बनने वाले शब्द आए तो उसमें उत्तम पुरुष होगा। और यह और वह से बनने वाले आए, जैसे ये किताबें मेरी हैं, वे पुस्तकें मेरी हैं, इनको मत मारो, उनको, इन्हें, उन्हें, इसको, उसको, वो इनसे बनते हैं मित्रों। तो इनमें क्या होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। क्लियर करते रहना। मैं और हमसे बनने वाले शब्द आए उत्तम पुरुष, तू और आप से बनने वाले आए मध्यम पुरुष, यह और वह से बनने वाले आए तो उसमें क्या होगा मित्रों? अन्य पुरुष सर्वनाम। क्लियर कर लेना। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है,
मैं एक दो एग्जाम्पल से बताऊं। जैसे वो कहेगा आप कैसे हो, कैसे हो। तो मित्रों वो पूछेगा आप में कौन सा सर्वनाम है, तो आप शब्द में मध्यम पुरुष सर्वनाम है आप। या तुझको मैं पीट दूंगा, तो तुझको में क्या है, तू से बन रहा है तुझको, तो तुझको में है मध्यम पुरुष सर्वनाम। अगर वो पूरे वाक्य में पूछता आप कैसे हो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर हुआ मित्रों? चलो आगे चलते हैं। हाँ मित्रों, अब देखते हैं एक और अगला प्रश्न। अगर तुमसे पूछ लिया जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मित्रों प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम को, प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? परिभाषा लिख लेना, प्रश्न पूछने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आ जाए, इनकी पहचान बता दूं। वाक्य के बीच में ऐसे आते हैं क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन, क्या। क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, क्या वाक्य के बीच में आते हैं। अगर इससे ना पहचान कर पाओ और वाक्य के शुरू में भी आ जाते हैं, क्या शब्द आ जाता है। अब देखो इनसे पहचान ना कर पाओ तो भी बताऊंगा। देखो जैसे आएगा मैं कैसे खेलूंगा, खेलूं, मैं कैसे खेलूंगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो मित्रों वाक्य में कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं कैसे खेलूंगा प्रश्न पूछ रहा है। अगर इससे पहचान ना करो मित्रों तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य मिलेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य मिलेगा, इससे पहचान कर लेना। क्लियर हुआ? कोई भी दुनिया का वाक्य हो। लेकिन अगर वो ये पूछता रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मैंने अभी पढ़ाया था उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं और आप से बनने वाले शब्द भी आ जाए तो भी, तो मैं में क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। समझ में आया मित्रों? इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर बालक प्रश्नवाचक लगा दे। लेकिन आपको समझना है कि मैं पूछ रहा है प्रश्नवाचक नहीं, रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इस मैं में बताना है किस प्रकार का है। तो मैं में देखना है तो उत्तम पुरुष। अगर वो कह देता मैं खेलूंगा तो समझ में आ गए। वाक्य में पूछे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगर मैं शब्द में ही पूछे रेखांकित में तो उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगर वो कह देता आप कैसे हो या आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मित्रों आप कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, आप कहाँ जा रहे हो। देखो अगर वो पूछे इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, क्योंकि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, या फिर कहाँ से देख लो प्रश्न पूछ रहा है। अगर वो पूछता रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप और तू, मध्यम पुरुष सर्वनाम है मित्रों। कौन सा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष में ही आते हैं आप और ये सब। क्लियर हुआ? या फिर वो है पूछ लेता वह कब आएगा, वह कब आएगा। मित्रों वह कब आएगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, वाक्य में पूछे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर वो पूछ ले रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है वह के नीचे लगाकर, तो तुम्हें बताना है अन्य पुरुष सर्वनाम है। यह और वह आते हैं तो अन्य, और यह वह से बनने वाले आ जाए तो भी अन्य पुरुष सर्वनाम। क्लियर हुआ मित्रों? अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि 4 भेद रह गए हैं, वो इस वीडियो को पूरा करने में बहुत समय लगेगा। नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में देखते हैं।